हेलो 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 एवरीवन। सॉरी सॉरी, कितना लेट हो गया भाई, 10 मिनट लेट हो गया। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो मेरे दोस्त? सॉरी 10 मिनट लेट हो गया मैं। यार ओबीएस सही कर रहा था भाई, ओबीएस का सेटिंग पूरा ख़राब हो रखा था तो वो सही कर रहा था। हेलो, आवाज़ आ रही है ना भाई? एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो ऑल गुड। भाई 3500 लाइक बिफोर, लाइक कमिंग लाइव। लाइव स्टार्ट होने से पहले 3500 लाइक, क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच भाई। हेलो, ऑल गुड है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना? एक बार कंफर्म कर दो मेरे भाई। ऑल गुड, ओके। जय महादेव, हर हर महादेव भाई, ऑल गुड भाई, यस यस। नेचुरल, कल कल ये मैंने ट्रेड, मैं लाइव आने वाला था गाइज, लेकिन मैं मुझे कुछ काम पड़ गया था तो मैं लाइव नहीं आ पाया था। तो ये चीज़ मैंने कल यूरो यूएसडी का शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, कि इस रेड जोन के नीचे मैं बियरिश हूँ, देख सकते हो कितना प्यारा फॉल किया है आज, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा एरिया था। अगर मार्केट को देखोगे यूरो यूएसडी का, मेरा पहले कंफर्म कर देता हूँ, मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है गाइस, मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। तो मैं कल लाइव नहीं आ पाया था, लेकिन एक ट्रेड शेयर किया था, ये वाला था स्विंग ट्रेड कर। अगर किसी ने किया होगा, किसी ने किया है तो बताओ, अगर किसी ने स्विंग ट्रेड किए हुए यहाँ पे यूरो यूएसडी में तो बता सकते हो। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। हेलो भैया, मेरा नाम प्रिंस, नाम ले लो। यस प्रिंस भाई, कैसे हो? माय नेम इज़ ऑल्सो मयंक, क्या बात है, फ्रॉम चित्तौड़गढ़। वेरी गुड भाई। मयंक भाई, आपसे मिलना है, मिलेंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ एक बार क्लियर कर दो गाइज, अच्छा है ना? तो फिर थोड़ा देखते हैं। आज गोल्ड सारा लाल है भाई, पूरा वॉच लिस्ट एकदम बिल्कुल रेड पड़ा है। यस ओके, ऑल गुड, जबरदस्त। आई लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। एक बार सारे लोग, आज आज कुछ तो लैग, मतलब लैग मतलब मेरे सिस्टम में नहीं लैग है, मतलब यूट्यूब में कुछ तो ग्लिच है आज, मतलब मेरा नेट चल रहा था, फ़ोन में चल रहा था, लेकिन वेब पे ओपन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर से लॉग आउट करके सब कुछ ये किया। तो इसमें टाइम चला गया। 21 तारीख है आज। ओके, लेट मी करेक्ट। भाई रुक जाओ, 21। ओके, मैंने सेव कर दिया, अपडेट कर दिया। ओके, गोल्ड वैसे तो ईएमआई के नीचे है, देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा स्कैल्प करूँगा गाइज, काफ़ी टाइम हो गया है। बढ़िया सा मार्केट लोअर ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। तो इस जोन पे आता है तो मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करता हूँ। गोल्ड में यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस जोन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ रीज़न क्या रहेगा, आने देते हैं मार्केट को सही जगह पे। तो ये अपना शॉर्टिंग पोजीशन होगा, तो इस जोन को टैप करने दो। अभी मे बी इसको यहाँ पे आ सकता है, तो एक बार आने दो, क्योंकि मार्केट सिंपल प्राइस एक्शन बताता हूँ। देखो, पैसा ना आपके डिसिप्लिन से बनता है, ना कि प्राइस एक्शन से बनता है या फिर एसएमसी से बनता है। जितने भी बड़े ट्रेडर देखते हो ना आप, जितने भी अमीर ट्रेडर देखते हो जिसके पास बहुत पैसा होता है, कभी उसको ये बात नहीं करते देखोगे ना कि मैं तो एसएमसी पे ये ट्रेड करता हूँ, वो ट्रेड करता हूँ, चाहे मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ। मतलब वो बहुत ही सिंपल चीज़ को यूज़ करता है, पता है क्या है, डिसिप्लिन में रहता है, और अपना पैसा जहाँ पे भी डिप्लॉय करना होता है उस प्राइस पॉइंट पे डिप्लॉय करता है, और वो अब वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाता है। उसको आप कभी भी लड़ते नहीं देखोगे कि एसएमसी ज़्यादा अच्छा है या फिर प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हो ना? तो ये गेम होता है। ये दिस इज़ सेम लाइक कि पॉलिटिशियन जिस तरह से ये करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम करते हैं,
तो वो पॉलिटिशियन अपने लेवल पे करते हैं, ठीक है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है नॉर्मल लोगों से, ठीक है। लेकिन जितने भी गरीब लोग होते हैं, जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता है, वो लोग रोड पे उतर के लड़ाई करते हैं। तो ये चीज़ डिफरेंस होता है। तो आपको बनना है स्मार्ट, ठीक है, आपको स्मार्ट डिसीजन मेकर बनना है। तो सिंपल चीज़ें काम करती है मार्केट में। जितना आप सिंपल रखोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे चार्ट पे, उतना ज़्यादा आपका ट्रेडिंग स्किल अच्छा होगा, ठीक है। तो देखते हैं गाइज, मेरा पहला ट्रेड इस जोन पे होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से बाइंग इस जोन के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, प्रीवियस हाई को, तब मैं थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता हूँ। अदरवाइज जब तक ये मार्केट लोअर लोज में है, मैं सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा, ठीक है। भाई कॉकरोच पार्टी प्रोडक्ट क्यों बनते हो भाई, ठीक है ना, अच्छा है, बढ़िया है, जो भी कर रहा है करने दो। प्रोडक्ट मत बनो, अपनी आवाज़ उठाओ, अच्छा रहता है। सर लॉजिक लॉजिक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट में सिंपल अभी के हिसाब से, ठीक है, जिस जिस तरह से ये मार्केट ओपन होता है, जिस तरह से अभी चल रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम होता है इस टाइम में। इंडिया में अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:47, ठीक है। तो ये प्राइम टाइम होता है। अगर मार्केट को मूव करना है तो मार्केट अभी मूव करेगा अच्छे से, ठीक है। मैं एकदम बिल्कुल आज थोड़ा या तो पैसा बनाऊंगा या तो पैसा लूज़ कर दूंगा। तो मैं ट्रेड करूंगा आज, आज प्रॉपर ट्रेडर वाला लाइव स्ट्रीम होगा, नोट। क्या था, कुछ तो था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस, क्या है? मेरे हिसाब से सक्सेसफुल का मीनिंग तो वही है, इरफान खान वाला जो डायलॉग है ना भाई, अगर आप अपने मन का जो चीज़ करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। अगर आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हो तो यू आर नॉट सक्सेसफुल। कहीं ना कहीं आप अभी लैग कर रहे हो लाइफ में। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि आप उस फेज़ में कैसे पहुंचोगे जब आप अपने मन का कर सकते हो। जिस दिन वो वाले फेज़ में आ जाते हो ना, उस दिन आप अपने आप को सक्सेसफुल मान सकते हो, दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल ह्यूमन। भाई आप दुबई में कितना रेंट देते हो ये जान के क्या करोगे भाई? आई हैव क्वेश्चन सर। लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से पूछे थे कि आपको यहाँ आना है, दुबई आना है, तो फिर मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि जब तक आप मंथली, कम से कम मंथली अगर आप 5-6 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर नहीं कमाते हो ना, तो मत आओ। क्यों बर्बाद करोगे, ठीक है। अगर आप 5-10 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो फिर आ सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ जियोगे। रेंट के पैसे जोड़ रहा हूँ भाई। बहुत महंगा बहुत सस्ता भी रहता है भाई, बहुत सस्ता भी रेंट रहता है, बहुत महंगा भी रहता है। हाँ, दुबई में रेंटल ऐसे ऐसे 2-2 मिलियन का रहता है रेंट ईयरली। 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, 5-5 मिलियन का रेंटेड हाउस मिलता है। तो बहुत बहुत महंगा से महंगा चीज़ है भाई। 1 साल का अगर 4-5 मिलियन, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है, ऐसा छोटा नंबर नहीं होता है। इमेजिन करो, इतना लोग जीवन भर में कमा ही नहीं पाते हैं। तो इतना इतना रेंटल है 1-1 साल का इधर दुबई में, और इतने पैसे हैं लोगों के पास कि यहाँ पे वो देते भी हैं, और उनके लिए वो बहुत ही छोटा अमाउंट है, ठीक है, कि हाँ 3-4-5 मिलियन बहुत छोटा अमाउंट है, तो वो देते भी हैं। सोचो, तो मोटिवेशन तो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। जब मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना दुबई 2023 में, मैं लास्ट में आया था, दिसंबर में आया था 2023 में। तो
मुझे लगता था ना कि मैं जब इंडिया में था उससे पहले, तो मुझे लगता था यार मैं बहुत अमीर हूँ, ये हूँ, क्या करूँगा पैसे का, मतलब ऐसा ऐसा थॉट प्रोसेस था, मतलब क्या है पैसा, मतलब कितना पैसा कमा लूँगा। मुझे हर चीज़ सस्ता लगता था, इंडिया में फ्री लगता था। मैं दुबई आया तो मुझे लगा भाई लोगों के पास बहुत पैसे हैं, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, ऐसा फील हो गया। ठीक है, तो मोटिवेशन आया फिर से कि नहीं यार और मेहनत करना है, और लाइफ में और आगे बढ़ना है। तो हमेशा मोटिवेशन ढूंढते रहो। इससे क्या होता है ना कि आप यंग रहते हो माइंड से। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे और आप किस क्या बोलते हैं उसको, लेथार्जिक, क्या बोलते हैं भाई, वो अगर वो वैसा वाला चीज़ अगर आपके अंदर आ जाता है तो आप बहुत जल्दी ओल्ड हो जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आना चाहिए। हाय मयंक सर, कुछ स्ट्रेटजी सिखा दीजिए। ओके, देखो स्ट्रेटजी मैं जो बताता हूँ ना मेरे दोस्त, स्ट्रेटजी और क्या होता है, स्ट्रेटजी आप ढंग से अगर चीज़ों को अप्लाई करोगे ना, देखो मैं बताता हूँ मार्केट में कैसे पैसा बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ये मार्केट है क्या किसके लिए, मैं दो सिनारियो बताऊंगा, एकदम मोटिवेशनल होगा। ठीक है, एक सिनारियो होता है कि आपके पास बहुत पैसा है, दूसरा सिनारियो है आप ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो दो सिनारियो हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। दूसरा सिनारियो ये है कि आपके पास पैसा ही नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, बट इधर आपको ये उम्मीद दिख रहा है दैट यू कैन ग्रो, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि मैं दूसरे वाले कैटेगरी में आया था कि मेरे पास कुछ नहीं था, और लेकिन मैं मार्केट से जब मिला था तो मुझे लगा यार ये सही चीज़ है, मतलब मैं इसमें मतलब लाइफ में कुछ तो अलग कर सकता हूँ। तो अगर आप दूसरे केसेस में हो कि आपके पास नहीं है कुछ, कोई पैसे का बैकअप नहीं है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। मतलब जो भी पैसे थोड़े बहुत हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो पैसे को ना आपको समझना चाहिए एकदम भगवान है। ठीक है, एक एक रुपया आप कैसे खर्च करते हो, किस चीज़ पे खर्च करते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसको आप समझो कि ठीक है मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं इसको ग्रो करके, आपका टारगेट ये होना चाहिए ना फर्स्ट 1 CR। मैं बताता हूँ मेरे भाई, अगर आप पहला 1 CR अचीव करते हो ना, जितना भी टाइम लगे डजेंट मैटर, आप लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप कुछ भी अर्न कर सकते हो उसके बाद, अगर आप पहला 1 करोड़ कमा लेते हो तो फर्स्ट 1 CR के पीछे। और मार्केट ऐसा चीज़ है ना कि अगर आपने सही डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में लगे रह गए, एक भी अच्छा रैली अगर आपने कैप्चर कर लिया तो वो नंबर अचीव हो जाता है। लोग गलती कहाँ करते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है और वो बड़ा पैसा लूज कर देते हैं मार्केट में, उल्टा सीधा मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं। आप देखते होगे मैं लाइव आता हूँ, मार्केट अच्छा नहीं रहता है, मैं ख़त्म कर देता हूँ छोटे मोटे ट्रेड, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, अपना रिस्क नहीं बढ़ाता हूँ जब तक अच्छा मार्केट नहीं होता है। अच्छा मार्केट रहता है, मेरा रिस्क डायरेक्ट 5-10 टाइम्स हो जाता है। जैसे ही मार्केट अच्छा मूव करता है मैं अपने रिस्क को मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि ठीक है नॉर्मल डे, क्योंकि ऐसा हमेशा टाइम नहीं आता है कि मार्केट अच्छा मूव करेगा। तो जब अच्छा मूव करता है तो मैं अपना रिस्क 5-10 टाइम्स से इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे अगर सपोज अभी मैं पर डे अगर 20-30 हज़ार डॉलर का रिस्क लेता हूँ, ठीक है मार्केट में, तो मैं 1 लाख डॉलर के रिस्क तक पहुँच जाता हूँ पर डे कि ठीक है 1 लाख डॉलर तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरा बनेगा तो मेरा बनेगा कम से कम 4-5 लाख डॉलर एक दिन में। तो ये चीज़ ऐसे मैं सोचता हूँ चीज़ों को, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। जैसे इस मार्केट में मैं 1 लाख डॉलर क्यों रिस्क लूँगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ है ही नहीं कुछ, मतलब थोड़े बहुत पैसे बन जाएं ठीक है, मतलब टुक 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 खेलते रहो, बी विराट कोहली। ठीक है, अब मतलब अपने जोन का विराट कोहली बनने का कोशिश करो कि ठीक है अगर सही ज़रूरत नहीं है तो ठीक है छोटा छोटा मोटा प्रॉफिट करते रहेंगे, जब मार्केट सही होगा उस टाइम पे अपने पे खेलेंगे। तो वैसे बनने का कोशिश करो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप ग्राउंड जीरो पे आपके पास बहुत कम पैसे हैं, कोई बैकअप नहीं है तो, और ओनली हाई क्वालिटी ट्रेड आप ले सकते हो, कोई भी तुक्का ट्रेड नहीं कर पाओगे, कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड नहीं करना अलाउड है आपको। लेकिन दूसरे केस में अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है, यू डोंट नीड एनी स्ट्रेटजी, यू जस्ट नीड वन थिंग, दैट इज़ डिसिप्लिन। कि आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है। आप आराम से इंतज़ार करो, किसी एम्प्लॉय को हायर कर लो कि भाई मार्केट देखते रहना, जब ऐसा बनेगा ना उसको एक फ़ोटो दे दो कि ये है देखो मार्केट में तुमको ऐसा फोटो अगर कहीं दिखे ना कैंडल पे, कैंडल बनता हुआ, तो तुम मुझे बता देना।
और उस टाइम पे आप अपना रिस्क ले सकते हो कैलकुलेट करके। तो ये चीज़ होता है। तो दोनों तरीके से पैसा बन सकता है, लेकिन दूसरा वाला जो केस है ना कि आपके पास कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहला 1 CR बनाने का कोशिश करो। और अगर आपके आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख से 1 CR नहीं बनता है, 1 लाख से 2 लाख बनाना पॉसिबल है, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन पॉसिबल है। तो 1 लाख से पहले 2 लाख पे जाओ, 2 लाख से फिर ट्राई टू डबल इट, ठीक है। क्योंकि छोटे पैसे को डबल करना ईजी होता है, बड़े पैसे को 100 करोड़ को 200 करोड़ बनाना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन 1 लाख को 2 लाख बनाना ईजी होता है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो चीज़ होता है, जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आप अपना रिस्क कम कम करते चले जाओ। फर्स्ट 1 CR के बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। फिर इन योर लाइफ यू डोंट नीड एनीथिंग, यू आर आज़ाद परिंदा। फिर करो जो मर्जी दिमाग में आता है, लाइफ जियो, इंजॉय करो, ठीक है। ऐसा ऐसे ऐसे फेज में आना है आपको। $100 पर कैसे चले सर? ब्रेक इवन ट्रेडर हूँ मैं, 3 मंथ, प्लीज़ टिप। ओके, 3 मंथ से आप ब्रेक इवन पे हो, ये तो बहुत अच्छे फेज़ में हो भाई। मतलब ये फेज़ ऐसा होता है ना, इसके बाद या तो आप बिल्कुल फुल मोटिवेटेड। वैसे मैंने कुछ छोटे मोटे ये मेरे स्विंग ट्रेड कर रखे हैं गाइज, मैंने कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो मेरा ये स्विंग ट्रेड है, मैंने छोटा छोटा लॉट यहाँ पे सेल किया है, क्योंकि मेरा व्यू ना गोल्ड में थोड़ा बियरिश है, मार्केट गिर रहा है। तो एक और लो अगर बनता है तो इट कैन गो डाउन। ये लेवल मेरा टारगेट है, अगर गिरता है तो मैं इधर तक कहीं पे ट्राई करूँगा यहाँ तक कैप्चर करने का, ठीक है। तो मैंने छोटा छोटा लॉट ऐड किया है, मैं इस तरह का ढेर सारा लॉट इधर ऐड करूँगा 0.3 कर करके। अगर मेरा लॉस में जाता है पोजीशन तो स्कैल्पिंग अलग से करते हैं। स्कैल्पिंग अभी पहले ये कुछ ट्रेड चल रहा था तो मैंने बता दिया, क्योंकि गोल्ड में मेरा व्यू बेयरिश है, ठीक है। और यूरो यूएसडी में कल वाला ट्रेड किसी ने किया है तो बताओ, ठीक है। किसी का स्विंग ट्रेड है क्या? क्योंकि कल मैंने ये चीज़ शेयर किया था अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है गाइस। इधर मार्केट था तब मैंने शेयर किया था कि मार्केट एक और लो लगा सकता है। अगर किसी के पास स्विंग ट्रेड होगा ना, बहुत अच्छा ये ट्रेड आपका चल रहा होगा, ठीक है। अगर आप इस जोन पे कहीं पे भी बाय किए होगे ना, तो आपका ये ट्रेड बहुत सही चल रहा होगा। यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो उसको, ये आपका ट्रेड रहेगा, ठीक है। यूरो यूएसडी का ओके, $150 बनाया। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग यू टाउट अस। बिल्कुल भाई, मेरा जो धर्म है ना भाई, वो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ। भाई आपकी सलाह बेस्ट है, पर साला दिमाग नहीं मानता है। भाई क्या क्या करें, प्यार जो करता है। देखो, दिमाग, यही तो मैं सुधारने का बता रहा हूँ आपको। आई नो दिमाग नहीं मानता है, लेकिन दिमाग नहीं मानेगा तो करियर खराब हो जाएगा। तो करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपका दिमाग का डिसीजन, जो आप सोचते हो, गलती करते हो, उल्टा सीधा ट्रेड मार देते हो? तो करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी आपको शायद बुरा लग जाए, ठीक है। मैं आपके फेज़ में रहा हूँ तो मैं अच्छे से फील करता हूँ। दो दुनिया है, ठीक है। एक दुनिया है जिसमें आप रह रहे हो, कि जिसमें कोई इज्जत नहीं है। घर वाले तक इज्जत नहीं कर रहे हैं आपकी। इज्जत तब होती है ना भाई, जब आप लाइफ में रियली में कुछ होते हो। सिर्फ जिंदा रहना इज्जत नहीं मिलता है, कि आप जिंदा हो लोग आपको रिस्पेक्ट करें। भाई क्यों रिस्पेक्ट करेंगे आपकी? समझ रहे हो? तो आपको पहले कुछ बनना पड़ेगा। तो एक वो दुनिया है जिसमें कि आप बिना इज्जत के जी रहे हो, मतलब होता है ना, एकदम नालायक वाली ज़िंदगी जी रहे हो, कि कुछ नहीं है, लाइफ ख़राब हो रहा है। आप सीजेपी, कॉकरोच और आईपीएल इन सब में दिमाग लगाए जा रहे हो, ठीक है। मतलब करियर ख़राब हो रहा है। एक वो चीज़ होता है, एक होता है सक्सेसफुल वाली दुनिया, कि जिसमें आप बढ़िया अमीर होते हो, सक्सेसफुल होते हो, पैसा कमाते हो, अपनी फैमिली को खुश करते हो, बाहर देश दुनिया घूमते हो, एंजॉय करते हो।
एक वो वाली दुनिया है जिसमें आपको किसी को हिसाब किताब नहीं करना है। दूसरी वाली दुनिया ना भाई स्वर्ग है, बहुत बढ़िया है। टेंशन होता है दूसरी वाली दुनिया में भी, बहुत टेंशन है, लेकिन बहुत अच्छा है, गुड प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी वाली दुनिया में सिर्फ गुड प्रॉब्लम होता है, पहली वाली दुनिया में सिर्फ बैड प्रॉब्लम है। तो गुड प्रॉब्लम के पीछे भागो, अच्छे 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 प्रॉब्लम लाओ, अमीरों वाले प्रॉब्लम झेलो, गरीबों वाले नहीं। क्या लाइफ में रखा है। काफ़ी अच्छा कैंडल है गाइज। मैं तो यहाँ पे शॉर्ट करने वाला था इसको, बट आई विल ट्राई टू टेक अ स्मॉल सेल ट्रेड हियर, ठीक है। गोल्ड को मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ गाइज। ये मेरा पहला ट्रेड होगा। क्वांटिटी 20 लॉट करते हैं तो स्टॉप लॉस कितना जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, इतना नॉट अलाउड। ओके चलो मैं यहाँ पे 10 लॉट सेल करता हूँ गाइस। स्टॉप लॉस इज़ जस्ट, यार ढेर सारा लॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ कुछ लॉट को रहने देते हैं, ठीक है। मैंने इस वाले ट्रेड पे फोकस करना, ठीक है। 10 लॉट वाले ट्रेड, ये सब मेरा स्विंग पोजीशन है, तो इसको मत देखना, इसको देखना बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पहला ट्रेड किया, 2-3 ट्रेड करूँगा, देखते हैं थोड़ा बहुत। आई हैव रिस्क एपेटाइट, ठीक है। मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं किया हूँ आज, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसमें एटलीस्ट $15,000 अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करता है तो, क्योंकि काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है। तो इसका टीपी कहाँ चला गया भाई? टीपी क्या है ये कैसा टीपी है भाई? इसका ओके, टेक प्रॉफिट क्या है 89 पे, इसका टेक प्रॉफिट 89, इसका टेक प्रॉफिट क्यों नहीं दिख रहा है भाई? सेटिंग चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। स्टॉप लॉस तो दिख रहा है ना, 4511 पे है, 4511। क्या बाहियात सा ग्लिच। अच्छा दूसरे का पोजीशन पे लगाते हैं, क्या हो गया ये इसको? ऑपरेशन फेल्ड, ओपन ऑर्डर नहीं दिख रहा है आई थिंक। सेटिंग में कुछ करना पड़ेगा भाई। मेरा ओपन ऑर्डर कहाँ दिखेगा चार्ट पे भाई? प्राइस लेवल, क्या ये सब फालतू चीज़। रहने देते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस गाइस। पता नहीं ये सेटिंग सही करना पड़ेगा, ओपन ऑर्डर नहीं दिख रहा है मेरा। पहला ट्रेड किया, इतना गंदा रिवर्सल, क्या है ये? यहाँ पे सॉर्टिंग प्लान था, बट आई सॉर्टेड समवेयर हियर, ठीक है। स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे गाइस 4511 पे है, और टारगेट इधर कहीं पे है। टारगेट कहाँ पे लगाया मैंने? इस ट्रेड का टारगेट है 4489, 4489 पे इसका टारगेट है यार, ठीक है। 1:2.6 का है, वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा है। देखते हैं ये ट्रेड कैसा मूव करता है। लेफ्ट साइड सेटिंग बटन, ओके सो गॉट इट गाइस, थैंक यू जिसने भी हेल्प किया। मुझे भाई ये सब टेक्निकल चीज़ों पे दिमाग नहीं लगता है भाई।
मार्केट अपने लोअर स्ट्रक्चर में है, दैट्स वाई मैंने ये कंटिन्यूएशन पे रिस्क लिया है। मार्केट लोअर लोज में है, तो ये कैंडल काफ़ी अच्छा डाउन साइड में मूव किया था, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल देख सकते हो यहाँ पे फुल मैनिपुलेटिव कैंडल बना रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ना ट्राई कर, आई थिंक ये पूरा इंड्यूसमेंट कैंडल था गाइस दिस वन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 70% एरिया को भी, लेकिन मैं कैंडल हाई पे ही निकलूँगा। देखते हैं, कैंडल हाई, प्रॉपर कैंडल हाई पे निकलेंगे, ठीक है। $6,900 का इसमें रिस्क है मेरा। इनफैक्ट मैं ट्राई करता हूँ 10 लॉट और ऐड करने का। स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस। तो अभी मेरा टोटल कितना, 20 लॉट हो चुका है, ठीक है। स्टॉप लॉस सेम है, लगभग $10,000 का रिस्क है मेरा, और टोटल प्रॉफिट विल बी $30,000 रहेगा, ठीक है। 15 इन 15 $30,000 का टारगेट है। ये कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस है मेरा। बैकग्राउंड इसका मैं वाइड करता हूँ गाइस, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। अगर रिवर्स होता है तो और ट्रेड करेंगे, ये मेरा पहला ट्रेड है। कैंडल अच्छे से दिखने के लिए ना इसको ब्लैक कर देता हूँ। हाँ, अभी अभी सही से दिख रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो लॉट है ना, ये मेरा स्विंग ट्रेड है, और ये जो मैंने 10-10 लॉट करके 2 ट्रेड लिया है ना, ये मेरा स्विंग पोजीशन है, सॉरी ये अभी मेरा स्कैल्प पोजीशन है। कैंडल हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो देखते हैं कैसा ये मूव करता है। अगर यार साइडवेज मार्केट में हमेशा फंस जाता हूँ गाइस। ये कैंडल बहुत ही सही कैंडल था यहाँ पे सेल साइड में फॉलो थ्रू करने का। आई डोंट थिंक कि ये यहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि अगर फॉल करना होता ना तो इतना ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि इस कैंडल में ना बहुत सारे लोग सेल किए होंगे। अगर आपका कोई सेल ट्रेड नहीं है ना तो रिस्क मत बढ़ाना, ठीक है। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो फिर मैं इसमें 10 लॉट और इंक्रीज़ करूँगा गाइस। अगर 10, अगर इसके नीचे आता है, तो इस जोन के नीचे आता है, तो आई विल इंक्रीज़ 10 मोर लॉट ऑफ गोल्ड। टोटल 30 लॉट हो जाएगा गोल्ड में। तो देखते हैं, टारगेट फिर $50,000 का हो जाएगा। टारगेट मैक्सिमम इधर का रखूँगा, ठीक है। मैक्सिमम 200 पिप्स के आसपास, मतलब मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 150-200 पिप्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगर गिरता है तो। नहीं गिरता है तो मेरा रिस्क $10,000 का इसमें, इस ट्रेड में है। यार ये क्या बदतमीजी था ये कैंडल का यार, लेकिन ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होता है तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट कर दे, फिर इस जोन को टैप कर देगा, तो फिर मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड इधर प्लान करूँगा गाइस। इस जोन पे एक सेल ट्रेड ट्राई करूँगा लास्ट, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ठीक है। अगर इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है तो बंद कर दूंगा लॉस में।
सो ये मेरा अभी 2 ट्रेड यहाँ पे प्लान्ड है। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया ऑलरेडी, मैंने 20 लॉट यहाँ पे सेल किया है गोल्ड का। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है, कैंडल हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। और अगर ये पहला ट्रेड चल जाता है तो $30,000 का प्रॉफिट होगा टोटल। तो वेरी नाइस डे हो जाएगा। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइस स्ट्रीम को। डेमो अकाउंट भाई कौन से ग्रह से आते हो, कौन से ग्रह से आते हो भाई मेरे कौन सी दुनिया है आपकी? कैसे प्रूफ करूं ये मेरा डेमो है कि रियल है? बताओ, जो बोलोगे वही कर देंगे। पहले सोच को सही करो भाई मेरे, पहले सोच बड़ा करोगे तब तो कि हाँ यार कोई बंदा लाइव में आके 10 लाख 15 लाख का रिस्क ले सकता है। पहले ये सोच तो सही करो तब तो आप अचीव कर सकते हो। आप इंस्पायर ही नहीं होगे तो क्या रियलिटी आपको मतलब रियलिटी तक पहुंच ही नहीं पाओगे आप कभी भाई कौन सी दुनिया से आते हो आप? अगर ये कैंडल नीचे कहीं पे क्लोज होता है ना गाइज तो मज़ेदार हो जाएगा। बट जिस तरह से ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया है ना, बहुत ही वाहियात कैंडल क्लोज किया है। अगर ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, बहुत ही हाइयर चांसेस है गाइज। ब्रेकआउट करता है तो मैं इधर इस जोन पे ट्राई करूँगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम तो बहुत ही घटिया दिख रहा है, 15 मिनट पे ही रहते हैं। गिव अवे, यू आर बेस्ट एनालिस्ट, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। लव फ्रॉम बांग्लादेश, नाम ले लो भैया। अबीर असलम, कैसे हो मेरे दोस्त? देखो ये जोन ना ब्रेकआउट करना इतना इजी नहीं। अब मे बी ये एसएल हंट कर दे वो अलग सीन है, बट ये जोन में ना पूरा खतरनाक लेवल का सेलिंग चीज़ है। मतलब हर जगह से रिजेक्शन है, देख सकते हो इतने टाइम मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ और मार्केट नीचे गिरा है। तो ये ट्रेड बिल्कुल करेक्ट जगह पे है। ब्रेकआउट करता है तो इस जोन को टैप करेगा, ठीक है, ये वाले रेड जोन को। मैं यहाँ पे भी एक रिस्क लूँगा, छोटा सा $4-5,000 का यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ अगर ये ट्रेड में गलत होता है तो। चलो देखते हैं। जीरो से कैसे स्टार्ट करें? ज़ीरो से स्टार्ट करने का सिंपल है ना, पढ़ाई करो पहले अच्छे से। मतलब आप थोड़े बहुत मैथ वैथ सीखो ढंग से, प्रोबेबिलिटी पे काम करो। प्रोबेबिलिटी को सिर्फ पढ़ो मत, प्रोबेबिलिटी को एकदम ऐसा अपने अंदर डाइजेस्ट कर लो कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, उसको एकदम अपने दिमाग में ना एकदम छाप लो। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जब उस फेज़ में पहुंच जाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा ओके इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कोई भी गारंटी नहीं बोल सकता है कि ये ट्रेड मेरा, जैसे मैं इसको कभी गारंटी नहीं कर सकता हूँ ये मेरा ट्रेड पक्का मुझे पैसा दे जाएगा, ठीक है। मैं बस प्रोबेबिलिटी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि ये इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि इसमें मेरा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, या फिर लॉस हो सकता है। ये मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी इसमें मोर देन 80% है, 90% है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। कभी गारंटी नहीं बोल सकता कि ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, वो चीज़ गलत हो जाएगा। तो जब एक्सेप्टेंस होगा कि लॉसेस हो सकते हैं, लॉस होना बहुत ही जायज़ चीज़ है मार्केट में, तब आप ट्रेडिंग कर पाओगे, क्योंकि तब आप न्यूट्रल होते हो। ऐसे क्या होता है कि लॉस होता है तो आप झेल नहीं पाते हो कि यार ऐसे कैसे लॉस हो गया, ठीक है, तो उसमें आप ग्रो नहीं कर पाते हो।
मैंने ये 2 ट्रेड अभी पंच किया गाइस, बाकी ट्रेड पहले का किया हुआ है, सेल किया हुआ है। देखते हैं। मार्केट यार साइडवेज है भाई, फिर से ट्राई कर रहा है एक अप साइड का मूव करने का। ये एक सेलिंग जोन है। अब अगर एसएल हंट करके नीचे आया ना तो बहुत बुरा लगेगा, तो देख लेते हैं। इट्स ओके। देखो, जो चीज़ मैं आपको इधर फील कराने का ट्राई करता हूँ कि जैसे सोचो ना, अगर ये ट्रेड में मेरा लॉस जाता है ना तो मेरा लॉस होगा $10,000 का। अब ये चीज़ का रियल एक्सपीरियंस कराना, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा ये रियल एक्सपीरियंस? अगर अगर एसएल भी हो रहा है तो मैं कैसे उस चीज़ को डील करता हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ। तो अगर मेरा ये एसएल भी जाता है तो ये कितना बड़ा लर्निंग मैं आपको दे रहा हूँ लाइव आके, ठीक है, विदाउट प्रमोटिंग एनीथिंग। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लाइव आता हूँ, थोड़ा मज़ा आता है और ट्रेड करता हूँ। इसको जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ एक्सनेस पे, ये मैं प्रमोट ही नहीं कर सकता आपको, लिंक में नीचे नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये बस आपको एक्सपीरियंस देता हूँ कि हाँ ये ट्रेडिंग ऐसे होता है, लॉसेस भी होते हैं। और अगर सोचो ये, अगर ये टारगेट हिट होता है, $30,000 का टारगेट है इसमें मेरा, इमेजिन करो कि आपका, आपके दिमाग का वो कोई सा भी दरवाज़ा खुल सकता है कि भाई एक आधे घंटे 1 घंटे में 30 लाख बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, मैंने देखा है अपने आंखों से। तो ये चीज़, ये एक्सपीरियंस का गेम है। आप जितना अगर मोटिवेट होना चाहते हो तो आप पॉजिटिव रहोगे, अगर डिमोटिवेट होना चाहोगे तो बोलोगे डेमो, अरे भाई डेमो क्या लेना देना है, डेमो से तुमको डेमो से तुम्हारा क्या लेना देना भाई, तुम वेरीफाई करने आए हो या फिर सीखने आए हो, ये बताओ। और मेरे पास भाई दुनिया भर के काम है, ये सब बकैती करने का, डेमो है और रियल है, ये सब करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। देखो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है ना तो इस लेवल को टैप करेगा बहुत ही ईजिली, क्योंकि ये कैंडल में बहुत सारे सेलर एंटर किए हैं, बहुत ही प्यारा एंट्री कैंडल था सेल साइड का। तो इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस भी बहुत अच्छे खासे होंगे। तो ये या तो वन गो में इस लेवल को टैप कर देगा या फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक तो आएगा, अगर इसको इसको ब्रेकआउट करता है तो। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो इट विल फॉल, यहाँ पे फॉल करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इस कैंडल के बाद ना प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा घट गया, लेकिन इस कैंडल पे प्रोबेबिलिटी नीचे गिरने का मोर देन 80% होता था कि ये नीचे इस लेवल को टैप करेगा दोबारा से अपने बाइंग जोन को। बट नेक्स्ट कैंडल में ही रिवर्स हो गया, तो इट शोज दैट मार्केट इज़ वेरी साइडवेज, इलिक्विड, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर लिक्विड मोड में रहता है ना तो बहुत तेज़ी से मूव करता है। 7:48 टाइम हो रहा है। लेट्स सी गाइस क्या होता है इस ट्रेड में। सो बीटीसी व्यू, ओके, बिटकॉइन का देखते हैं गाइस एक बार। सेम बिटकॉइन में भी वही है, ये सब एक ही गेम चल रहा है इधर, गिर सकता है। मैंने बोला है ना, बीटीसी 70,000 को टच करेगा, ठीक है, 7,000 पॉइंट फॉल कर सकता है कभी भी, एनी टाइम। अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो इनफैक्ट अगर लाइव स्ट्रीम में इसको ब्रेक करता है तो मैं सेल साइड का स्विंग ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलर्ट ऐड कर लिया, प्रीवियस कैंडल अगर लो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करूँगा। देखते हैं यार, गोल्ड गोल्ड भी अगर गिरेगा ना तो बहुत अच्छा गिर सकता है, मतलब बिग टारगेट दे सकता है। यहाँ से बाइंग आने का चांस, क्यों बाइंग आया ना यहाँ पे, क्योंकि ये एक बाइंग जोन था, ठीक है। अगर इस पॉइंट को आप देखते हो, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखते हो, तो ये एक बाइंग एरिया था, दैट्स वाई यहाँ पे एक बाइंग साइड का आया, पुल बैक आया है। या तो ये नीचे गिर सकता है या तो ये एक और अपसाइड का मूव कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, गिरने का ट्राई किया था और लास्ट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर ये एक बार में ऊपर जाना चाहेगा तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट।
और मतलब जहाँ अच्छा खासा 3 कैंडल यहाँ पे रेड बना है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मतलब लोग सेल तो किए हैं इधर, मतलब सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा लिक्विडिटी मिल जाएगा अगर, आई थिंक ये ट्रेड कट जाएगा गाइस। जिस तरह से ये ऊपर की तरफ मूव करने का ट्राई कर रहा है ना, दिस कैन गो अप। ये एक सेलिंग जोन है गाइस, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिस्क रिस्क बढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन रिस्क नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। लेकिन ये सेलिंग जोन है, रिस्क बढ़ाएं या फिर नहीं बढ़ाएं, रहने देते हैं, रिस्क नहीं बढ़ाते हैं। इस $10,000 का ये स्टॉप लॉस रखते हैं। डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। दोबारा अगर नीचे आता है तो मैं दोबारा से रिस्क ले लूँगा, बट इट विल गो। आई थिंक ये एस एल जा चुका है गाइस। मैंने यहाँ पे सेल किया था 10-10 लॉट करके, दो दो लॉट सेल किया था। $10,000 का स्टॉप लॉस था, इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था। यहाँ पे ये एक सेलिंग जोन था, मार्केट लोअर लोज में था, ठीक है। लूजिंग स्ट्रिक चालू हो गया क्या भाई? ये इस तरह से लोअर लोज में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सेल किया था। बहुत ही प्यारा ट्रेड था ये, ठीक है, बट रिवर्स हो गया। मैं दोबारा से यहाँ पे रिस्क लूँगा। दूसरा रिस्क, मेरा प्लान इस जोन पे सेल करने का था क्योंकि मैक्सिमम सेलिंग एरिया यहीं पे था, ठीक है। अगर कैंडल लो पे आता है, इस एरिया को दोबारा से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर मैं एंटर करूँगा इसमें। मेरा प्लान यहाँ पे अभी भी सेलिंग का ही है, इस जोन से भी और इस जोन से भी, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सेलिंग करना ज़्यादा सही होगा। देखते हैं, एक और ट्रेड करूँगा। एक ट्रेड किया था अभी मैंने, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, बट मार्केट रिवर्स हो गया, देख सकते हो। इतना अब बैड लक क्या है? इसको कैसा बैड लक बोल सकते हैं भाई? इतना प्यारा एंट्री था, मार्केट रिवर्स एकदम बिल्कुल वन गो में रिवर्स हो गया। आई थिंक यहाँ से ये ब्रेकआउट करना डिफ़िकल्ट है भाई। ये दिस इज़ वेरी गुड सेलिंग एरिया। मैं यहाँ पे रिस्क लूँगा गाइस, ठीक है। फॉर नाउ मेरा जो क्वांटिटी होगा 5 लॉट करके करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके इसमें मैं ऐड करूँगा। बट अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है ना, क्योंकि ये मार्केट इस लेवल को टैप कर सकता है, इस वजह से मैं छोटे क्वांटिटी को एंटर किया हूँ। अगर ये कैंडल लो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक और सेल ट्रेड करूँगा, ठीक है। सेम कैंडल अगर लो ब्रेक करता है तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा। अभी मैंने एक इस लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट किया है। यहाँ पे अगर कैंडल लो ब्रेक करता है तो एक और लॉट यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है, कैंडल लो पे। पहले भी मैंने यहीं पे शॉर्ट किया था। अगर नहीं मूव करता है, ये साइडवेज रह जाता है, तो फिर भाई बैड लक बंद हो जाएगा। लास्ट स्ट्रीम मैंने जो ट्रेड लिया था, लास्ट स्ट्रीम वाला, वो ये ट्रेड था गाइस। बहुत ही प्यारा ट्रेड था ये। आई थिंक दिस ट्रेड, ठीक है। मार्केट इधर कहीं पे था, लाइव स्ट्रीम में मैंने ये ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। उस टाइम पे मार्केट मूव नहीं किया, बट इधर ही कहीं पे था, शॉर्ट मैंने किया था, क्लोज कर दिया था। लेकिन उसके बाद मार्केट रात में मेरे लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फॉल किया था लास्ट स्ट्रीम में। उसमें मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस था, तो लॉस नहीं हुआ था, बस सेम जगह पे कट गया था।
कैंडल लो ब्रेक करता है तो मैं इसमें और क्वांटिटी यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है। 2 ट्रेड करते हैं। पहला ट्रेड में मेरा $10,000 का स्टॉप लॉस गया गाइस। देखते हैं दूसरा ट्रेड अगर सही चलता है तो फिर यूरो यूएसडी ये वाला स्विंग ट्रेड है, काफ़ी अच्छा ये चल रहा है। और सेम जीबीपी भी सेम गिर सकता है यहाँ पे। बिटकॉइन नो ट्रेडिंग जोन पे है, बिल्कुल अजीब सा है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर इसका। बड़े टाइम फ्रेम पे ये सेलिंग साइड का सेटअप है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस पे ट्रेड करते हो तो ये आपका एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है बिटकॉइन में, ठीक है, 3-4 हज़ार पॉइंट के लिए। देखते हैं अगर कैंडल लो ब्रेक होता है तो फिर मैं इसमें और भी ऐड करूँगा, ठीक है। इस कैंडल लो पे मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डाल के रखता हूँ। स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई करेगा अगर ब्रेक करता है तो। देखो मेरा प्लान यहाँ पे सेल करने का इस जोन पे क्यों है, क्योंकि इसको अभी हटाते हैं। इस जोन पे क्यों है, क्योंकि मार्केट एक सिंपल से रेंज में मूव कर रहा है। तो जैसे ये यहाँ से फॉल किया, मार्केट अपने सेलिंग जोन को टच किया, फिर से अपने बाइंग एरिया पे आया, फिर से ये मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं साइडवेज है। अगर ब्रेकआउट करता है तो ये मैक्सिमम अपने सेलिंग जोन को टैप कर सकता है। ये प्रीवियस वाला ये सेलिंग जोन यहाँ पे आता है तो यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से गिरता है तो फिर से एक लोअर डायरेक्शन का मूव यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, लगभग 4475 का। बट यहाँ पे भी एक छोटा सा सेलिंग जोन है जहाँ से ये मार्केट गिरा था मल्टीपल टाइम। अगर देखोगे तो काफ़ी देर से मार्केट इस एरिया में इस प्राइस एरिया से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट करता है इस जोन को तो अच्छा खासा अपने लोअर लेवल को टैप कर सकते हैं। जैसे कि आप सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट में, ठीक है, ये एक यहाँ पे जोन था, ठीक है, ओके, ये एरिया एक था जहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, मल्टीपल टाइम। ये जाने का ये अपने मेन एरिया को टच कर सकता था, बट मल्टीपल टाइम ट्राई किया है अपने लोअर जोन को, एक बार, दो, तीन, चार, 4 टाइम। सेम यहाँ पे भी ये हो सकता है कि ऐसा नहीं कि एक बार टैप किया और ऊपर चला जाएगा अपने सेलिंग जोन पे। हो सकता है ये मल्टीपल टाइम टैप करके ऊपर एक बार फिर से अपने अपर जोन को जाए। सेलिंग का ट्रेड आपका ऐसे जोन पे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला तो होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा चांसेस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप एकदम पिन पॉइंट एंट्री बनाते हो जहाँ पे आपका बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप गलत हो गए, लॉस बुक करके निकल जाओ। अगर आप सही हो तो, जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं गलत हो जाऊँगा, लॉस बुक कर लूँगा। लेकिन अगर मेरे डायरेक्शन में चल जाता है तो 2-3 गुना पैसा बना लूँगा जितना भी रिस्क ले रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज बनाने के लिए कि जो भी आप एंट्रीज बनाते हो यार साइडवेज रहता है यार। जब भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना मार्केट एकदम साइडवेज रहता है। इसमें क्या इंसान कौन सा ट्रेड क्या कर लूँ मैं। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फोटो देख रहा हूँ, मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है। ये सिल्वर का चार्ट है, ये है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल सही दिख रहा है बट बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ही वाहियात चार्ट है इसका। यूरो यूएसडी बहुत सही दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। फोकस करते हैं गाइज, गोल्ड पे फोकस करते हैं थोड़ा। हम्म, इस जोन पे भी मैं ऐड करूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मैक्सिमम इस एरिया के ऊपर रहेगा अगर क्वांटिटी ऐड करना होगा तो।
आई विल ऐड 5 more lot, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 lot और ऐड किया है। ये अपने सेलिंग जोन पे तो है गाइस। अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है तो काफ़ी सही जगह पे आ चुका है। दिस इज़ मैक्सिमम सेलिंग जोन जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ये मेरा सेलिंग एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ से गिरता है तो अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, तो यू कैन ट्रेड दिस, ठीक है। वेरी गुड ट्रेड। अगर ब्रेकआउट करता है तो स्मॉल एसएल पे निकल जाओ। मैंने यहाँ पे 5 5 लॉट करके 2 लॉट ऐड किया है इधर, ठीक है। इसको हटा देता हूँ गाइस, क्योंकि ढेर सारा ऑर्डर लगा हुआ है, समझ में नहीं आएगा आपको। ये सेलिंग जोन है, ठीक है। देखते हैं मार्केट कैसा यहाँ पे रिएक्ट करता है। अभी 10 लॉट सेल किया हुआ है। अगर सही कैंडल बनता है यहाँ पे, सही प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं 10 लॉट और ऐड करूँगा, क्योंकि टारगेट एटलीस्ट 20,000 का होना चाहिए मिनिमम। आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा? बताओ, ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा? जल्दी से बताओ गाइस, ठीक है। मैं पोल करता हूँ। गोल्ड विल ब्रेक। यस और नो में जवाब दो गाइस। मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए इस लेवल को। अगर गिरता है तो मज़ेदार मार्केट हो जाएगा। मैं ज़रूरत पड़ा तो इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ क्वांटिटी। डाउन, ओके। फुल ब्रेकआउट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, देखते हैं। अगर ऐसा करता है कि ये लिक्विडिटी करने के लिए बस एक स्पाइक लगाता है लिक्विडिटी लेके, और उसके बाद नीचे आता, तो बहुत ही ज़्यादा बैड लक हो जाएगा। क्योंकि फिर तीसरी बार रिस्क तो नहीं ले सकते, रिस्क एपेटाइट ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ बुरा लगता है कि एनालिसिस सही है बट पैसा नहीं बन पाया। लेवरेज कितना लेते हो? लेवरेज ऑटोमेटिक रहता है गाइस, जितना भी ज़रूरत रहता है। मैं देखता हूँ रिस्क कितने डॉलर का बन रहा है, लेवरेज ऑटो सेट रहता है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है एक्सनेस। मैनुअली सेट नहीं करना होता है। मतलब जो भी क्वांटिटी लेना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। रिस्क देखा करो कि मेरा 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 कितना रिस्क है इस ट्रेड में, मैंने कितने डॉलर का रिस्क लिया है, तो वो चीज़ होता है। अगर यहाँ से फॉल करता है गाइस, तो अच्छा खासा फॉल करेगा। अगर ब्रेकआउट करना होगा तो इस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत ही प्यारा ट्रेड है ये। देखते हैं बीटीसी में क्या चल रहा है। ओके, बिटकॉइन का ये स्विंग पोजीशन, इसको हटा देता हूँ गाइस। देखो, अगर इसमें टारगेट आएगा ना, तो अगर ये ट्रेड चलता है तो ये इस तरह से चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम सेम पैटर्न बनाया था। इस जोन पे आया, मार्केट गिरा और बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला, ठीक है।
सेम अगर यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो करता है, ठीक है, दिस इज़ सेलिंग एरिया, मार्केट अपने सेलिंग जोन पे है, अगर यहाँ से गिरता है तो दिस विल फॉलो दिस, लगभग 350-400 पिप्स के आसपास यहाँ पे फॉल करेगा। और अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर बाइंग में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बंद कर दूंगा अगर ब्रेकआउट करता है तो, क्योंकि फिर मार्केट ख़राब हो जाएगा, तो मैं एंटिसिपेट नहीं करना चाहूँगा कि फिर से नीचे आएगा एंड ऑल, ऊपर जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक इट विल बी ए फॉल्स ब्रेकआउट, देखते हैं। अभी तो अपने जोन पे है, कुछ भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं किया है। कैंडल क्लोजिंग में अभी 8 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, इस कैंडल में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेकआउट कैंडल क्लोज किया तो फिर ये फिर अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है। प्रीवियस हाई ये वाला जोन है, ठीक है, प्रीवियस हाई इसको मानोगे, अगर इसका ब्रेकआउट आता है इस एरिया का तो फिर ये हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना लोअर लोज का, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट फिर हाइयर हाइज में शिफ्ट हो सकता है। 51% लोगों का पोल है नो। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखने का ना मन तो करता है, डर लगता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक करने में, लगता है क्या है ये 1 मिनट का चार्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग वाला चीज़ हो जाता है 1 मिनट पे। 1 मिनट पे आपको लगेगा कि हर हर बार, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपका डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगा हर कैंडल पे। देख लेते हैं, आज तो बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे गाइस, ठीक है, आज अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर 50% अप्रॉक्स 50-50 हो चुका है पोल। आजकल मार्केट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि कभी भी पोल में वन साइडेड विन नहीं होता है भाई। पिछले मैं काफ़ी टाइम से पोल करता हूँ, सेम टाइप का पोल रिजल्ट रहता है 50-50 मतलब यस और नो में 50-50 रहता है, मतलब लोग दोनों साइड में उतना ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये चीज़ है, देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक भी रिजेक्शन कैंडल या फिर ढंग का कैंडल बनाता है तो मैं 10 लॉट और ऐड करूँगा और स्टॉप लॉस सिस्टम पे डाल दूँगा, बंद कर दूँगा। और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर कोई मतलब नहीं है बिटकॉइन में, गोल्ड में तुरंत ट्रेड नहीं मिलेगा ये। अगर आपका स्विंग ट्रेड किया हुआ है, आपने इधर बाय किया है ना, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि बिग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सही जगह नहीं है बाय करने का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो मल्टीपल सेलिंग जोन है। प्रीवियस टाइम लगभग यहाँ पे बहुत देर तक 6-7 घंटे तक मार्केट इधर साइडवेज रहा है, ठीक है, 3-4-5 घंटे तक जितना भी, तो ये जोन पे सेलर तो है अवेलेबल गाइस, ठीक है, बस देखना है ये मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसा करता है। फोर मिनट में ये कैंडल क्लोज होगा, अगर ये कैंडल इस जोन पे जैसा ये क्लोज हो रहा है अगर क्लोज कर देता है तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब
प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा दैट कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है गाइस। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो इट विल गो डाउन। चलो बिटकॉइन देखते हैं तब तक। बिटकॉइन को इसके नीचे ना शॉर्ट कर सकते हो, इस जोन के नीचे। इधर नहीं, इधर कहीं पे भी रिस्क लोगे गड़बड़ हो सकता है आपके ट्रेड के साथ, ब्रेकआउट भी कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो बिटकॉइन में थोड़ा सा यहाँ से दूर रहो। नो ट्रेडिंग जोन पे मे बी ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर तक आ जाए, अलग चीज़ है। हाय ब्रो, आई एम फ्रॉम सिदान माता देवनागरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, हेलो ब्रदर, हेलो। गोल्ड में बाइंग आएगी शायद। देखो बाइंग तो कंफर्म यहाँ से नहीं कर सकते हो गाइस। बाइंग साइड में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर बाइंग आती भी है तो मैं बायर यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है। मैं बायर इस जोन के ऊपर बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है। इधर तो नहीं बाय कर सकता। अगर बाय करना भी होगा तो यहाँ पे कर सकते हो, ना कि यहाँ पे कर सकते हो। मार्केट लोअर लोज में है, 1 घंटे के चार्ट पे भी। देखो अगर आज के दिन प्रॉफिट नहीं होता है ना तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, बट इसको फॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि अपने प्रीवियस सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा है और बाइंग जोन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जोन इस प्राइस को ना मैग्नेट के जैसा अट्रैक्ट करेगा, तो ये पुल कर सकता है नीचे की तरफ। तो बस उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलो मार्केट थोड़ा तो रिजेक्शन ले रहा है गाइस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में कंफर्म हो जाएगा। अगर अगर ये कैंडल यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को लो ब्रेक करता है तो मज़ेदार ट्रेड हो जाएगा ये डाउन साइड का, ठीक है। परफेक्ट प्राइस एक्शन का आपको एग्जांपल दिख जाएगा। एक मिनट पे कैसा चल रहा है भाई? 1 मिनट पे अगर स्कैल्पिंग करूँ ना तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड कर सकता हूँ गाइस। 1 मिनट पे क्या, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट 30-40 पिप्स ऐसे कैप्चर करना पड़ेगा। बड़ा ट्रेड तो बड़े टाइम फ्रेम पे ही मिल सकता है, कि जैसे ये अगर ट्रेड चल गया 350-400 पिप्स का टारगेट मिलेगा। एक एक ट्रेड इनफ हो जाएगा, ढेर सारे ट्रेड के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में डिफरेंस होता है। बेगूसराय जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे भाई। भाई आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, थैंक यू भाई। अच्छे ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर कुछ नहीं होता है। पैसा होता है बस। जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाओगे अपने आप पैसा बनता चला जाएगा। पता है जितना मैं पहले स्ट्रेस लेता था ट्रेडिंग में, धीरे 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 इतने साल हो गए ना कि ऐसा माइंड बिल्कुल ढीठ हो जाता है, ठीक है। आप एकदम रोबोटिक टाइप से पैसे को देखते हो, पैसे से इमोशन को बिल्कुल सेपरेट कर देते हो। तो ये इस फेज़ में आने में इतने इतने साल लग गए मुझे। तो ये चीज़ होता है, जैसे ही आप देखो क्या होता है ना, कि जैसे ही आपका एक बार पैसे से रिलेशन हट गया, ठीक है, कि आप जिस तरह से पैसे को एज्यूम करते हो, वो सोचने का तरीका आपका अगर चेंज हो गया तो फिर पैसा बन जाएगा। क्या होता है ना, एक्चुअली डर लगता है ट्रेड करने में। अगर आप डर लग अगर आपको डर लग रहा है तो आप गलत फेज़ में हो।
समझ रहे हो कि अगर लॉस होने से या फिर प्रॉफिट होने से आप फियर और ग्रीड को फील कर पा रहे हो, तो आप अभी रॉन्ग फेज में हो, ठीक है। आपको उसमें ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। देखते हैं गाइस, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आता है तो फिर मैं क्वांटिटी और इंक्रीज़ करूँगा। अगर ये ब्रेकआउट कहीं पे भी अगर क्लोज करता है तो फिर तुरंत नहीं फॉल करेगा, इट विल टेक टाइम। वैसे बहुत ही प्यारा पोजीशन पे है और बहुत ही प्यारा ट्रेड है। मतलब यू कैन एक्सप्लेन दिस ट्रेड ऑन ऑन योर लाइक डायरी, पेन एंड पेपर से लिख सकते हो इस ट्रेड को कि क्या क्या लॉजिक है यहाँ पे, क्यों सेल साइड में मेरा एनालिसिस है। आई वॉन्ट वन रेड कैंडल लाइक दिस, तो फिर आ जाएगा मज़ा, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा देखते हैं गाइस क्या होता है इसमें। भाई एक बार मेरा कमेंट भी पढ़ लो, कब से कह रहा हूँ 10 बजे के बाद लाइव आया करो प्लीज़, 9 बजे तक काम पे से आता हूँ। ए सूरज, कितना बज रहा है भाई? क्या है ये, कितना बज रहा है अभी? ओके 9:47 हो रहा है इंडिया में। 9:47, 10 मीन्स 8:30। मैं ट्राई करता हूँ दोस्त, ठीक है। मैं धीरे धीरे अपने पुराने वाले मोड में आ रहा हूँ लाइव स्ट्रीम को लेके, ठीक है। जिस तरह से पहले लाइव स्ट्रीम में मैं ट्रेड करता था, एकदम बिल्कुल फुल डेंजरस मोड में। मार्केट ही हराम खोर है भाई। साइडवेज हो जाता है भाई। चलो देखते हैं इसका क्या है। बिटकॉइन में क्या चल रहा है? ओके, बिटकॉइन रिजेक्शन ले रहा है सेलिंग जोन से, और अगर इसके इसको नीचे ब्रेक करता है ना तो फिर एक स्विंग ट्रेड इसमें करूँगा मैं, डाउन साइड का। गोल्ड में 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये परफेक्ट जगह पे है यार। गिरेगा ना अगर गोल्ड तो बहुत अच्छा फॉल करेगा। पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है गोल्ड, बट बहुत ही प्यारा ट्रेड बन सकता है ये, ठीक है। अगर सही से मूव किया ना तो मैं होल्ड कर लूँगा। ऑलरेडी मेरा ठीक ठाक मैंने स्विंग ट्रेड ले रखा है गोल्ड में। ओके, सभी में अच्छा सेटअप बना हुआ है सेल करने का। इसमें भी अगर लो ब्रेक करता है ना, यूरो जेपीवाई या फिर यूएसडी जेपीवाई, तो नहीं, यूरो जेपीवाई या फिर जीबीपी जेपीवाई में अगर लो ब्रेक करता है ना तो एक सेल साइड का प्रोबेबिलिटी होगा गाइस। बस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। सर व्यू इन सिल्वर प्लीज़। ओके, सिल्वर में किधर है सिल्वर भाई?
सेम है सिल्वर, अगर देखो अगर गोल्ड वीक है ना तो सिल्वर भी गिरना चाहिए। साइडवेज है यार, क्या व्यू बोलूँ इसमें। मार्केट सिल्वर तो गिरा तो काफ़ी अच्छा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आपका कोई ट्रेड नहीं है ठीक है गोल्ड या सिल्वर में, तो वेट कर लो। इसके नीचे आता है ना डेली टाइम फ्रेम का कैंडल, तो फिर एक सही परफेक्ट कैंडल, क्योंकि ये देख अगर इसको देखोगे ना तो ये ग्रीन कैंडल बना है प्रीवियस डे, कैंडल ग्रीन बना हुआ है, तो मे बी अप साइड का मूव भी कर सकता है ये, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे सिल्वर में। देखते हैं, मेरा अभी यहाँ पे सेल किया हुआ है गोल्ड गाइस, ठीक है। एक बार इसको सही से चलने दो तो इसमें क्वांटिटी और ऐड करता हूँ या फिर रिमूव करता हूँ, देखते हैं क्या न्यूज़। ब्रो यूएस ऑयल स्विंग ट्रेड कैसे करते हो? सिंपल है, स्विंग ट्रेड में आपको जोन पे ट्रेड करना होता है, सही प्राइस पॉइंट पे आता है। जैसे आपके दिमाग में कुछ रहता है नंबर कि हाँ ठीक है ये मेरा एक सेलिंग जोन है या फिर बाइंग जोन है, आप वो जब भी प्राइस हिट होगा तो आप वहाँ पे रिस्क लेते हो, छोटे छोटे क्वांटिटी बहुत कम होता है। जैसे स्कैल्पिंग में मैं 10 20 लॉट 30 लॉट 50 लॉट कर लेता हूँ, तो ये स्कैल्पिंग में ही पॉसिबल है। स्विंग ट्रेड में 50 लॉट में आपका स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस जो जाएगा ना वो 3 4 करोड़ का जाएगा। अगर आप 50 लॉट में स्विंग ट्रेड करते हो तो कम से कम 3 4 करोड़ का स्टॉप लॉस रखेगा। तो इतना रिस्क एक ट्रेड में, मतलब कौन ही लेता है, मतलब रिटेल तो नहीं ले सकता है। अगर ले रहा है तो कम से कम उसके पास 500 1000 करोड़ होने चाहिए। अगर कोई सिंगल ट्रेड में 3 4 करोड़ का रिस्क ले रहा है तो ठीक है। अभी मैं सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम कितना 6 7 8 10 लाख 15 लाख मैक्सिमम बता रहा हूँ, 15 लाख तक का रिस्क ले सकता हूँ। गलती से अगर लॉस हो जाए कि हाँ ठीक है मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट एकदम वन साइडेड मूव कर गया, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। भाई गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए गिरेगा क्या? देखो लॉन्ग टर्म के लिए गिरेगा तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा डालने वाला तो मार्केट नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप मार्केट में फंसोगे ना तो आपका काफ़ी लंबे समय तक पैसा अटक सकता है गोल्ड में। मतलब आप या तो छोटे मोटे प्रॉफिट में रहोगे या तो कुछ प्रॉफिट में नहीं रहोगे या फिर लॉस में रहोगे, यही प्रोबेबिलिटी है। गोल्ड ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही, अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। सी दिस इज़ मंथली चार्ट गोल्ड। ये जो मूव आना था ना, ये आपने खो दिया है ऑलरेडी। जो इतना बड़ा मार्केट मूव किया है ये आपके हाथ से अब निकल चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, तो ये पुल बैक मंथली चार्ट पे है ना, तो एक एक कैंडल एक एक महीने का बन रहा है। मतलब सोचो अगर 10 12 कैंडल भी अगर इधर बन गया तो 1 साल तक तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा ना, इधर ही रह जाएगा। और क्या पता मार्केट पूरा करेक्ट भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर ये बाइंग ट्रेंड को अगर देखते हो, इसका सबसे मिनिमम अगर फिबोनाची लेवल लेते हैं इस पूरे अप ट्रेंड का यहाँ पे, ठीक है, तो ये 60% है। अगर ये देखते हो तो ये दैट इज़ कुछ भी 30 50% तक भी अगर आता है तो अच्छा खासा इसको क्रैश मानोगे आप, कि बहुत लंबा क्रैश किया है मार्केट। यहाँ तक तो आता है ना, इस लेवल तक 3265 के आसपास, तब तो लोग बिक जाएंगे पता है। बहुत खतरनाक लेवल पे लिक्विडेशन होगा मार्केट में, तो वो बिल्कुल अलग सीन है। कहाँ चला गया चार्ट भाई, सारा ड्राइंग किधर चला गया मेरा? ड्राइंग इस वजह से कर रखा है सो दैट आपको समझ में आए लॉजिक, कि मैंने क्यों यहाँ पे सेल कर रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट किया है, मेरा यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड है। अगर ब्रेकआउट करता है तो लॉस बुक कर लेंगे, अगर गिरता है तो यहाँ पे एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड, मतलब अच्छा खासा फॉल वाला ट्रेड
कैप्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट आया था, बहुत प्यारा फॉल किया था, सेम इस जोन पे है। अगर यहाँ से गिरता है तो बहुत प्यारा ट्रेड बनेगा विथ वेरी लो रिस्क, ठीक है। तो ओके, बिटकॉइन में अलर्ट आ चुका है गाइस। आई थिंक बिटकॉइन फॉल कर रहा है, नहीं अभी भी अपने जोन से ऊपर ही है। अगर इसके नीचे आने दो, इसके नीचे आता है ना तो इसको एक बिटकॉइन को सेल करेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो अभी नहीं, अभी जस्ट वेट एंड वॉच। गोल्ड क्या करता है, गोल्ड बस ब्रेकआउट ना करे, अगर कर देता है तो फिर टाइम ख़राब हो जाएगा। बीटीसी सेल करो भाई, रुक जाओ। बिटकॉइन में अलर्ट आया है अभी, सेलिंग पोजीशन पे तो नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार, धीरज रखो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा धीरज रखो। एक और अगर यहाँ पे रेड कैंडल आता है ना तो मैं इसमें अभी 10 लॉट सेल किया हुआ है मेरा, 5 लॉट इधर मैंने ऐड किया था, 5 लॉट यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे बस एक सेलिंग कन्फर्मेशन आता है तो मैं 10 लॉट और ऐड करूँगा। सेम इस रेड जोन के ऊपर स्टॉप लॉस मैं एकदम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ब्रेकआउट करना है तो ब्रेकआउट करके चला जाएगा, अगर गिरना होगा तो मैं कम से कम इसमें $30,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करूँगा इस ट्रेड में। अगर यहाँ पे सही कैंडल बनता है तो, ऐसे नहीं। यार ये 5 मिनट पे ना ईएमआई से ऊपर है, दिक्कत ये है। एकदम एक्सट्रीम सेलिंग एरिया पे है, पता है, एकदम एक्सट्रीम सेलिंग जोन पे है, और बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है मार्केट में। पता नहीं, अगर यहाँ पे इसको मैनिपुलेशन करना होगा तो कर देगा कि ब्रेकआउट कर दिया, बट आना चाहिए फॉल यहाँ पे, एक फॉल तो आना चाहिए इधर। अगर ईएमआई से नीचे क्लोज करता है 5 मिनट पे तो इसमें क्वांटिटी ऐड करते हैं, ठीक है। टिल देन जस्ट वेट करो। कल वेट करते करते जान निकल गया ऐसा नहीं है भाई अरे मैं लाइव, पता है लाइव आने के लिए कि यार लाइव ऐसे हो जाता है, तो मैं एक दिन पहले ही स्केड्यूल कर दिया था कि नहीं लाइव तो नहीं छूटना चाहिए, लाइव किसी हाल में नहीं छूटना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो मुझे लगा यार, मार्केट भी अच्छा नहीं था, मैंने देखा था, तो मुझे लगा रहने देते हैं मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छा सा रेड कैंडल बनने का, तो मैं इसमें क्वांटिटी और पोजीशन ऐड करूँगा। मैं मेरा ऑलरेडी मैंने 5 लॉट करके 5 लॉट यहाँ पे सेल किया है, 5 लॉट यहाँ पे सेल किया है। नीचे आता है तो मैं थोड़ा और ऐड करूँगा इसमें, बट एटलीस्ट ईएमआई से नीचे आना चाहिए। एक बार सभी लोग लाइक कर देना गाइज, स्ट्रीम को एक बार सारे लोग लाइक कर देना, ठीक है। 15,000 लाइक क्रॉस कर दो, 13,300 है, 2,000 लाइक और पूरा कर दो, ठीक है। एक बार इसके नीचे आने दो, थोड़ा स्कैल्पिंग करते हैं, ओके। दिक्कत ये है ना, मार्केट इतना मैनिपुलेशन होता है ना। देखो अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर ऊपर आया स्पाइक में एसएल गया और उसके बाद अगर नीचे आता है ना तो फिर बुरा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं फिर ट्रेड नहीं कर सकता फिर। थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा गाइस। ये ईएमआई के ऊपर है ना, बस यही डर है कि अगर ईएमआई पे बाइंग आ गया तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा ये ट्रेड। सर निफ्टी देखो, रुक जाओ, अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन पे है मार्केट गाइस। एक बार यहाँ पे आने दो ना, एक बढ़िया ट्रेड, कम से कम एक अच्छा सा कैंडल बनने दो, तो फिर दूसरा चीज़ देखते हैं। बीटीसी इस जोन के नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। गलत जगह मैंने ट्रिगर लगा कर रखा था, इसके नीचे आने दो तो बिटकॉइन में फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो गोल्ड पे पूरा फोकस है, बहुत ही प्यारे जोन पे है गोल्ड, तो दिस कैन बी वेरी गुड ट्रेड। क्या लगता है ये ट्रेड चलेगा या फिर नहीं चलेगा? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। नालायक, एक दो दिन एसएल चला जाता है तो पार्टी बदल लेते हो। भाई सब्सक्राइबर गोल अचीव्ड, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है सब्सक्राइबर गोल वाला चीज़। किधर है? मैं इसको सही करता हूँ गाइस। सब्सक्राइबर वाला जो है ना वो दिख नहीं रहा है। थोड़ा इसको सही करते हैं, ठीक है। कितना, यही है ना? नहीं, आई थिंक एक और। क्या है ये? गलत है गाइस, एक डिजिट मिसिंग है इसमें, ठीक है। कहाँ है ये? क्यों नहीं दिख रहा है ये? क्यों नहीं दिख रहा है भाई? वाई? एक डिजिट नहीं दिख रहा है गाइस, इसको अभी ना इधर ही रखते हैं। पता नहीं, एक डिजिट दिख ही नहीं रहा है। आगे वाला पहला डिजिट नहीं दिख रहा है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा गाइस, ठीक है। गोल्ड में स्टॉप लॉस इस जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉप लॉस रहेगा। मैं भी अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरा एक बार सही से ट्रेड पोजीशन बनाने दो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक बार रिएक्ट करने दो, तो फिर उसके हिसाब से फिर स्टॉप लॉस टारगेट को सेट करेंगे। टारगेट तो एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए अगर ये गिरता है तो। यूएस ऑयल, ओके, एक बार चेक करते हैं। ऑलरेडी मेरा ट्रेड चल रहा है गाइस, दो तीन जगह मैं ट्रेड ओपन कर दूंगा ना तो पूरा डिस्ट्रैक्शन होगा, कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, तो इट्स बेटर टू स्टे फोकस ऑन वन ट्रेड, ठीक है। कुछ सीखने के लिए मिलेगा, चाहे अगर सपोज़ ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जो इतना प्यारा स्ट्रक्चर है, मार्केट अगर इसको फॉलो नहीं करता है, ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है ना, एक जगह पे फोकस्ड होके एग्जिट कर दिए।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? ओके, डोजी कैंडल के बाद ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं सिल्वर इसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर सिल्वर देखोगे तो 0.16% ये पॉजिटिव है, गोल्ड 0.5% नेगेटिव है। तो मे बी सिल्वर की वजह से थोड़ा बहुत ये प्राइसेस ऊपर की तरफ। US 30 क्या चल रहा है? ओके, US 30 में भी फॉल आ सकता है गाइस, ठीक है। US 30 में भी आप अगर सेल करते हो तो स्टॉप लॉस को इस कैंडल के ऊपर रख के होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, बट काफ़ी अच्छा मार्केट डाउन साइड में मूव किया है, तो ये सेलिंग का यहाँ पे इस एरिया में सेलर का दबदबा तो है, ठीक है। तो अगर गिरता है तो गिर सकता है यहाँ पे। तो अगर आप US 30 में ट्रेड करते हो तो डाउन साइड में आ सकता है, स्कैल्प कर सकते हो। बहुत बड़ा तो फॉल क्या ही करेगा ये। गोल्ड बहुत देर से टाइम पास कर रहा है गाइस। मेरा मन कर रहा है ना एकदम बिल्कुल ऐसा इसको खींच दूं नीचे की तरफ। चलेगा। BTC ब्रेक, ओके। BTC अभी ब्रेक नहीं किया है, इसके नीचे जाने दो। अगर बिटकॉइन इसके नीचे जाता है तो फिर एक डाउन साइड का स्विंग कर सकते हो इधर, स्विंग ट्रेड, ठीक है। बहुत अच्छा खासा क्रैश करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 200-300-500 पॉइंट। अगर गिरता है तो 3-4-5 हज़ार पॉइंट फॉल करेगा बिटकॉइन। भाई ऊपर की तरफ से लंबे से वीक बनाकर नीचे जाएगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है अगर वीक बनाता है ऊपर जाके तो। हाँ देखो, स्मार्ट मनी तो यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे बड़ा फॉल करना है तो इतने बड़े सेलर जोन को ना, बहुत कुछ है ऊपर यहाँ पे। इस एरिया पे बहुत कुछ है, ठीक है। इतने देर का स्टॉप लॉस है, तो अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। वैसे तो ट्राई कर रहा है यहाँ से रिजेक्शन लेने का। पिछला कैंडल भी यहाँ पे रेड बना था, ये कैंडल भी यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। अगर ये कैंडल रेड बनता है तो मैं एकदम बिल्कुल सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के 10 लॉट और ऐड करूँगा और कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस लगा के सेट कर दूंगा। $30,000 के आसपास का टारगेट रखूँगा, और वो लास्ट ट्रेड हो जाएगा। 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जनरली एक ट्रेड में सही गलत जो भी होना होता है हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चलता है तो फिर दूसरा ट्रेड करता हूँ। अगर दूसरा ट्रेड भी नहीं चला तो आप कुछ भी कर लो, पैसा नहीं बनेगा उस दिन। अच्छा है अपना दूसरा काम कर लो उस दिन। चलो, मार्केट रिएक्ट तो कर रहा है गाइस। एक बार 1 मिनट के टाइम, 1 मिनट पे भी क्या घनघोर साइडवेज मार्केट है भाई। क्या क्या करूं मैं इस मार्केट का, बताओ भाई। क्या है, US मार्केट क्लोज है क्या? ऐसा साइडवेज मार्केट कहाँ होता है भाई? ये ऐसा क्यों है ये? 1 मिनट पे साइडवेज है, बताओ। कितने टाइम से है? बहुत टाइम से है। चलो देखते हैं। एकदम बिल्कुल क्या पता मैजिकल कैंडल बनाए यहाँ पे, बड़ा सा रेड कैंडल एकदम दिल ऐसा खुश कर दे, ऐसा वाला कैंडल बना दे तो।
क्योंकि टाइम पास यहाँ पे तो बहुत देर तक मार्केट किया है। इस प्रीवियस रिसेंट सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करता है ना, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा क्वांटिटी थोड़ा। टारगेट बहुत बड़ा दिख रहा है भाई। टारगेट 150 पिप्स का रखते हैं पहले, ठीक है। अगर गिरता है तो ब्रेक करने का ट्राई तो कर रहा है पूरा। लेट्स सी, होपफुली इस बार थोड़ा। बीटीसी ऊपर जाएगा तभी तो मैं बिटकॉइन में कुछ नहीं कर रहा हूँ। बिटकॉइन में अभी मेरा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं है। गोल्ड में प्रोबेबिलिटी होता है अच्छा पैसा बनने का, ठीक है, क्योंकि सही डायरेक्शन में अगर मूव कर गया ना तो बन जाता है। देखो फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है और फिर से ये अपने इस छोटे से नैरो चैनल में आ चुका है वापस। आई वॉन्ट कंप्लीट ब्रेक डाउन, ठीक है। जब तक वैसा कुछ नहीं बनता है तब तक कोई मतलब नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ईएमए पे ट्रेड कर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए पे सपोर्ट बना रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जस्ट अभी मैनिपुलेशन बना रहा है। चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं गाइस, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा क्विक डिसीजन लेके बंद कर देंगे इसको। अगर ब्रेकडाउन किया तो ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेकआउट किया तो ट्रेड क्लोज करके बंद कर देंगे आज का दिन। क्या भाई, आज मार्केट में लाइव आता हूँ भाई। दिस इज बिटकॉइन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। गोल्ड से अच्छा तो बिटकॉइन मूव कर रहा है, लेकिन अब आज रिस्क ले नहीं सकता गाइस, ठीक है। मेरा मैक्सिमम रिस्क ले रखा है। ओके, बिटकॉइन का अलर्ट बज चुका है। बिटकॉइन गिर सकता है। अगर किसी को शॉर्ट करना है शॉर्ट टर्म में, छोटे मोटे स्कैल्पिंग अगर करने हैं तो यू कैन टेक रिस्क गाइस, ठीक है, छोटा सा रिस्क। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर आता है तो फिर से ये साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है। दिस कैन गो डाउन। अगर आता है तो ये लेवल का टारगेट होगा आपका। तो बिटकॉइन में एक डाउन साइड का इधर स्कैल्प प्लान कर सकते हो इधर, ठीक है। छोटा सा ही रहेगा, मतलब छोटे मोटे स्टॉप लॉस पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर इस पे सपोर्ट बनाता है, मतलब ये अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर से ये मार्केट ऊपर दिखेगा। अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लेवल पे ट्रेड किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो जस्ट सी क्या होता है। मैं तो अभी ट्रेड नहीं कर सकता बिटकॉइन में, क्योंकि मेरा गोल्ड में ट्रेड फंसा हुआ है यार। ओके, न्यू 15 मिनट का कैंडल अभी जस्ट ओपन हुआ है। ये लास्ट कैंडल एक और वेट करूँगा। अगर या तो इसमें गलत, ये लेवल गलत नहीं होता या फिर ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो फिर गोल्ड में ट्रेड गिव अप कर देंगे, ठीक है।
बट अगर बिटकॉइन में बहुत प्यारा ब्रेकडाउन आया है गाइस, ठीक है। बिटकॉइन में ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, बिटकॉइन बीटीसी। अगर ये भी साइडवेज रह गया ना तो मूड ख़राब हो जाएगा। मैं और रिस्क ओपन नहीं करना चाहता हूँ मार्केट में। देखते हैं, ये मेरा गोल्ड का ट्रेड लास्ट ट्रेड रहेगा। बट बिटकॉइन सेल कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो। नहीं है तो मत करो ट्रेड, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा मार्केट नहीं है बिटकॉइन का। 13 मिनट और वेट करूँगा, अगर इस कैंडल में कुछ नहीं होता है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन तो फिर इस ट्रेड को गिव अप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे स्टॉप लॉस टारगेट लगा के, कुछ नहीं करेंगे इसमें, फिर इसको भूल जाएंगे, अपने मर्जी से ये क्लोज होगा। एक मिनट पे ट्रेड करता तो अभी पता नहीं कितना ट्रेड हो गया होता भाई। इथेरियम भी गिर रहा है, यूएस ऑयल भी फॉल। नो, जस्ट फोकस ऑन गोल्ड, नथिंग एल्स। एक भी ढंग का कैंडल नहीं बना रहा है, क्या मजा आएगा बताओ। मज़ा तब आता है जब थोड़े गलत होते हो, थोड़े सही होते हो। आई थिंक इसको डिलीट कर। टारगेट बड़ा ही रहने देते हैं गाइस, ठीक है। 300 पिप्स के आसपास का टारगेट रखते हैं इसमें। ये जोन पे मैंने ट्रेड लिया है, बहुत टाइम लगा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है। मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। बिटकॉइन भी गिर सकता है बहुत अच्छा, लेकिन अगर प्रीवियस कैंडल 4-5 कैंडल देखोगे ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव मार्केट है, तो अगर इसको फॉलो थ्रू नहीं करता है तो इसमें फालतू का लॉस भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो गोल्ड में ज़्यादा अच्छा ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। गोल्ड में ज़्यादा अच्छा ट्रेड है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये गिर सकता है नीचे की तरफ, और अगर 300 पिप्स के आसपास आता है तो बहुत अच्छा टारगेट माना जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड है। देखते हैं, मेरा यहाँ पे सेलिंग का ही एनालिसिस है, और एक्स्ट्रा ट्रेड तो नहीं करूँगा। ये ट्रेड पता नहीं कब मूव करेगा। कितने देर से मैं लाइव, 1 घंटा 40 मिनट से लाइव हूँ भाई। कभी कभी मार्केट एकदम बिल्कुल ऐसा थका देता है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर मैं 70-80 पिप्स के आसपास, मैंने 5 लॉट इधर सेल किए हैं, 5 लॉट इधर सेल किए हैं, ठीक है। इस जोन पे टोटल 10 लॉट है। अगर यहाँ से एक और रेड कैंडल आता है, कुछ भी अच्छा रेड कैंडल आता है, तो मैं 10 लॉट और ऐड करूँगा, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। टारगेट सेम रहेगा 300 पिप्स के आसपास, और अगर ये ट्रेड सही होता है, अगर ये एनालिसिस मेरा करेक्ट होता है, तो लगभग अगर 20 लॉट रहता है तो मैं कम से कम उसमें से 30 से 40 थाउजेंड डॉलर का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड चलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। बहुत देर से लाइव हूँ, पता नहीं मार्केट साइडवेज रहता है, मैं बोर हो जाता हूँ, तो मुझे और भी काम है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, सीखे ही होगे कुछ ना कुछ। देखते हैं, अगर ये ट्रेड चल जाता है तो मज़ेदार ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्टॉप लॉस ये रहेगा मेरा, इनिशियल स्टॉप लॉस, ठीक है। देखते हैं, मार्केट फॉल तो कर रहा है लेकिन बहुत देर से ऐसा ही साइडवेज है, तो मैं वेट करते करते थक चुका हूँ, और रिस्क एपेटाइट है नहीं कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर लूँ या फिर किसी और चीज़ में कर लूँ। मैं 2 मिनट और होल्ड कर लूँगा, ठीक है। 2 मिनट और देख लेते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हैं।
अगर क्योंकि भाई मैं ये हो जाता हूँ कि क्या करूँ मैं लाइव बैठ के ऐसे, अगर मार्केट सही नहीं मूव करेगा तो देख लेते हैं थोड़ा सा बस देख लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा, इतना जल्दी नहीं गिरेगा, इतना कुछ तुरंत में पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है गाइस। तो इनिशियल स्टॉप लॉस ये है, ठीक है, और टारगेट 300 पिप्स का ही रखते हैं, बीच में नो एग्जिट। ओके, तो चलो रहने देते हैं गाइस। जाते जाते लाइक कर देना स्ट्रीम को, बहुत अजीब सा मार्केट है, साइडवेज है, तो मिलते हैं कल, ठीक है। बाय एवरीवन, कल जरूर आऊँगा लाइव, ठीक है। थर्सडे है ना, कल फ्राइडे है, तो कल फ्राइडे को मिलते हैं। ओके बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, गुड नाइट।